हेलो माय डियर स्टूडेंट आप बिहार एपीओ को क्रैक करना चाहते हैं तो बिहार एपीओ को क्रैक करने के लिए कुछ टेक्निक है। उस टेक्निक को अगर आप अपनाते हैं तो बिहार एपीओ को आप क्रैक कर जाएंगे। देखिए, जो एपीओ की वैकेंसी है वो रेगुलर नहीं आती है। जो बिहार में आप लोग के लिए 300 एपीओ की पोस्ट आई है, इसके पहले 2000 वर्ष 2000 में आई थी। 6 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। ऐसा नहीं है कि यह रेगुलर वैकेंसी आती है। अगर आपके हाथ से इस बार निकल गया तो आप अगले बार इसको भर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 2026 का जो बिहार का बम्पर वैकेंसी आई है, 300 वैकेंसी आई है, जिसके एग्जामिनेशन के डेट भी फिक्स है कि आप लोग का 15 जुलाई 2026 को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, तो आप इसको कैसे क्रैक करें, आप लोग के लिए एक सीरीज स्टार्ट की गई है। इसमें आप लोग को बताया जा रहा है कि जो बिहार एपीओ का प्रीलिम्स का सिलेबस है, उसमें कौन कौन से पेपर से, लॉ के पेपर में कौन कौन से सेक्शन को पढ़ें, कौन से केस लॉ को पढ़ें, ताकि हमको जो लॉ का पेपर है उसमें हम अधिक से अधिक नंबर पा सकें। इसके पहले आप लोग को एक वीडियो दिया गया था कि कैसे बीएनएस को तैयार करें, भारतीय न्याय संहिता को। आज आप लोग को जो वीडियो दिया जा रहा है उसमें आपको बताया जा रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम लोग कहते हैं BNSS, इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हमको ज़रूर पढ़ना है। जैसे रेगुलर में आपको एग्ज़ाम में आते रहते हैं क्वेश्चन, इन सेक्शन को नहीं छोड़ना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसको जानेंगे, समझेंगे कि वो कौन कौन सी सेक्शन है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो आप लोग को लॉ के सारे इवेंट से हर समय अपडेट करता है। तो आप चाहते हैं कि लॉ के सारे इवेंट्स आपको हर समय मिलते रहें और वो भी फ्री ऑफ कास्ट मिलते रहें। कोई भी परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का वीडियो बनेगा तो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है कि यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, घर बैठे आप वीडियो को प्राप्त करें। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। देखिए, जो भारतीय न्याय संहिता है, जो नया बन के हम लोग के सामने आया, जिसने CRPC को रिप्लेस किया है, ये 1 जुलाई 2024 से भारतवर्ष में लागू किया गया है। इस नए एक्ट में 531 धाराएं हैं और 39 चैप्टर्स हैं और 2 शेड्यूल्स हैं। इसका जो क्लासिफिकेशन है, 531 इसमें सेक्शंस हैं, 39 चैप्टर्स हैं और 2 शेड्यूल्स हैं। तो देखिए, जो 39 चैप्टर है, इसको आप बेस्ट होगा कि आप इसको ऐसा याद करें, 2 + 37। तो अब आप सोचेंगे 39 और 2 + 37 में अंतर क्या है? अंतर है 2 + 37 याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके 2 चैप्टर ऐसे हैं जो सब्सटेंटिव लॉ के हैं और जो बाकी 37 चैप्टर्स हैं वो इसके प्रोसीजर लॉ के हैं और पूरी होल BNSS प्रोसीजर लॉ है। तो वो 2 चैप्टर कौन कौन से हैं जो प्रोसीजर लॉ के हैं? तो चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 BNSS में होने के बावजूद भी ये सब्सटेंटिव नेचर का है। चैप्टर नंबर 10 में आता है मेंटेनेंस, भरण पोषण, जो BNSS के सेक्शन 144 से 147 में, 144 से 147 में है। चैप्टर नंबर 12 है प्रिवेंटिव एक्शन बाय पुलिस ऑफिसर, ये 168 से 172 में है। इसके बाद जो BNSS में 2 शेड्यूल्स भी हैं, जैसे CRPC में 2 शेड्यूल्स थे उसी प्रकार इसमें भी रखे गए हैं। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि BNSS के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो 531 धाराएं हैं, लेकिन हमने आप लोग के लिए 100 के आसपास सेक्शन को सिलेक्ट किया है। उन सेक्शन 100 को आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद आपको और भी जो पढ़ना चाहिए आप पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये 100 सेक्शन को आपको नहीं छोड़ना है। सेक्शन को कैसे आपको याद रखना है? जैसे पहले आपको मालूम था कि जो FIR लॉज होती थी 154 में, लॉजिंग ऑफ द FIR की जो सेक्शन CRPC में थी 154 में, अब वो कहाँ चली गई? अब वो BNSS में आ गई 173 में। इसी प्रकार जो CRPC में मेंटेनेंस मांगा जाता था 125 में मांगा जाता था, अब BNSS में कहाँ आ गया है? 144 में आ गया, 144 में आ गया। पहले जो डिफेमेशन था, मानहानि था, वो हम लोग जो पढ़ते थे वो क्या नाम है, BNS में पढ़ते थे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, ये इसी को आपको पकड़ना है। तो चलिए, आप लोग पेन कॉपी को ले लीजिए
चाहे अपने मोबाइल में नोट कर लीजिए, चाहे पेन कॉपी के थ्रू नोट कर लीजिए, या आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपकी मर्जी हो वो ले लीजिए। हम एक एक सेक्शन को बोलते हैं, आप लोग नोट करते चलिए। यही 100 सेक्शन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फर्स्ट, सेकंड, 6 to 24, 6 to 20, धारा 1, धारा 2, धारा 6 से 20। नेक्स्ट, सेक्शन 21 से 25, धारा 21 से 25। सेक्शन 35 से 43, धारा 35 से 43। सेक्शन 63 से 71, धारा 63 से 71। नेक्स्ट, सेक्शन 70 to 84, धारा 72 और धारा 84। सेक्शन 85 से 87, धारा 85 से 87। सेक्शन 96, 97, धारा 96, 97। सेक्शन 125 से 128, धारा 125 से 128। सेक्शन 144 से 148, धारा 144 से 148। सेक्शन 152, धारा 152। सेक्शन 163 से 164, धारा 163 से 164। सेक्शन 173 से 196, धारा 173 से धारा 196। सेक्शन 210 से 222, धारा 210 से धारा 222। सेक्शन 223 से 227, धारा 223 से धारा 227। नेक्स्ट, सेक्शन 235, 234 टू 35, धारा 234, धारा 235। सेक्शन 238 से 288, धारा 238 से 248, जिसमें आप लोग को ट्रायल वगैरह मिलेंगे चारों। सेक्शन 289 से 296, धारा 289 से 296। सेक्शन 307, 319, 337, 338, धारा 307, धारा 319, धारा 337, धारा 338। नेक्स्ट, सेक्शन 366 से 367, धारा 366 से धारा 367। सेक्शन 392 से 406, धारा 392 से 406। सेक्शन 407 से 412, धारा 407 से 412। नेक्स्ट, सेक्शन 436 से 444, धारा 436 से 444। नेक्स्ट, धारा 453, धारा 457, धारा 461, धारा 465, धारा 472। सेक्शन 453, 457, 461, 465, 472। नेक्स्ट, 478 से 480, यानी जिसमें बेल वगैरह के प्रोविजन है, 478 से 480। नेक्स्ट, 506, धारा 506। नेक्स्ट, 513 से 519, धारा 513 से 519। नेक्स्ट, 520 से 531, धारा 520 से 531। ये आप लोग इसको फिर से देख लीजिएगा, वीडियो आप लोग के पास है। कहीं कुछ छूट गया हो तो आप इसको फिर से देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 के आसपास सेक्शन रखी गई है। इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना, इसको नहीं छोड़ना है। इसके बाद आपका समय मिलता है तो आप आगे और पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, जो हम लोग का BN है, इसमें 2 शेड्यूल है। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है, इसमें 6 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में सेक्शन, किसके सेक्शन? BNS की। कौन से सेक्शन? पनिशमेंट वाली। नंबर 2 ऑफेंस, यानी कि जो BNS वाली हम लोग सेक्शन है उसका ऑफेंस का नाम क्या है। जैसे मान लीजिए पहले कॉलम में लिखा हुआ है 303, तो ऑफेंस में क्या मिलेगा? थेफ्ट। तीसरा कॉलम है पनिशमेंट, दंड, यानी कि अगर कोई चोरी करता है तो कितना दंड मिलेगा। फोर्थ कॉलम है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध की असंज्ञेय अपराध, चोरी कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। फिफ्थ, बेल, यानी कि जो चोरी का ऑफेंस है ये बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। 6, ट्रायल, ये चोरी के अपराध को कौन सा ट्रायल कोर्ट सुनेगा। तो ये आप लोग के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में आता है कि फर्स्ट शेड्यूल के किस कॉलम में क्या कहा गया है। तो आप लोग को कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6 याद रखना है। इसके बाद जो सेकेंड शेड्यूल्स हैं
इसमें जो है प्रोफार्मा दिया गया है, सम्मन का प्रोफार्मा, बेलेबल वारंट का प्रोफार्मा, नॉन बेलेबल वारंट का प्रोफार्मा, प्रोक्लेमेशन का, अटैचमेंट का, सर्च वारंट का, डेथ वारंट का, ये सब प्रोफार्मा दिया है। तो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा कि कितने प्रोफार्मा हैं, 30, 25, 58, 60 कितने हैं? तो आप लोग याद रखिएगा टोटल प्रोफार्मा जो है 58 है, 58 है। ऐसे क्वेश्चन को आपको पकड़ना पड़ता है। जब ऐसे क्वेश्चन को आप पकड़ेंगे तो प्री आपकी ज़रूर और ज़रूर निकलेगी डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहते हैं परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस जो पिछले 35 ईयर से रन कर रहा है। पिछले बार बिहार का जो एपीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ताबड़तोड़ सिलेक्शन दिया था परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंटों ने। 110 स्टूडेंट इंटरव्यू तक पहुंचे थे। उनमें से 55 स्टूडेंट ने फाइनल सिलेक्शन लिया था, और फाइनल सिलेक्शन नहीं लिया था बल्कि मेरिट लिस्ट में आए थे। लड़कियों में जो टॉप की थी चारू सक्सेना, वो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की रहीं। और भी पवन शर्मा है, दीपक हैं, ढेर सारे आपको एपीओज मिलेंगे जिनकी संख्या 55 है। और उसमें से 2 स्टूडेंट तो ट्रेनिंग कर ही रहे थे गया में, बी पार्ट में अभी एपीओ की, उसी समय 32वीं जुडिशरी में भी आ गए बिहार में। तो आप चाहते हैं कि आपका भी उसी तरह सिलेक्शन हो, तो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस 13 अप्रैल से 13 अप्रैल 2026 से न्यू बैचेज स्टार्ट कर रहा है। इसमें आपको बिहार एपीओ, बिहार जुडिशरी, यूपी एपीओ मीन्स, उत्तराखंड की वैकेंसी आ रही उसकी एपीओ प्री मेंस की क्लासेस आप लोग को मिलेंगी। कैसे आप लोग इनरोल्ड हों? तो 2 व्हाट्सअप नंबर हैं, अभी आपको लास्ट में मिलेगा 9005078691, 9335144265। इनमें से आप किसी भी नंबर पर आप अपना व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप आधार कार्ड भेज देंगे और लिख देंगे कि मुझे क्लास करनी है, तो आपको आगे की प्रोसीडिंग बता दी जाएगी। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से सारे नोट्स आप लोग के लिए पब्लिश किए जाते हैं, आप उसको मंगा के पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर हिंदी और इंग्लिश दोनों पर नोट्स हैं। न्यू क्रिमिनल्स आप अगर केवल एमसीक्यू चाहते हैं तो 600 एमसीक्यू हिंदी में, 600 इंग्लिश में आप लोग को मिलेंगे। जो न्यू क्रिमिनल्स है उसके अलग अलग भी आप नोट्स ले सकते हैं, बीएनएस के, बीएनडबलएस के, बीएसए के। जो स्टूडेंट का हिंदी लैंग्वेज है वो जनरल स्टडीज़ को 6 वॉल्यूम में मंगा सकते हैं। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जिनका इंग्लिश में है लैंग्वेज, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को मंगा सकते हैं 6 वॉल्यूम में। डियर स्टूडेंट, एआईबी निकालना बहुत ज़रूरी है। पिछले एआईबी में आपने देखा कि 76,000 स्टूडेंट फेल हो गए। ऐसा ना हो कि आप भी उसमें गलती से चले जाएं। देखो, एआईबी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप लोग को ओपन बुक है। इसके साथ साथ आप लोग को 100 क्वेश्चन के लिए 3 आवर्स दिए जाते हैं, और ये केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। जनरल ओबीसी के 45 नंबर पाना ज़रूरी है, एससी एसटी को 40 नंबर पाना ज़रूरी है। इसके बावजूद क्यों फेल होते हैं? इसलिए फेल होते हैं कि आप लोग इसकी प्रिपरेशन नहीं करते। तो एआईबी को सीरियसली आपको देना, तो आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, या 4 स्टडी मटेरियल निकले इसको मंगा के आप पढ़ सकते हैं, और एआईबी को ज़रूर और ज़रूर क्रैक करेंगे। अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जो एआईबी को फेल हुआ हो। रेस्टोरेंट बिहार जुडिशरी की तैयारी करने वालों के लिए गाइड रेडी है, और बिहार एपीओ की तैयारी करने वालों के लिए भी गाइड रेडी है, डिक्लॉट एडिशन में है। रेस्टोरेंट, आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको क्लास लेना है, तो ये 2 व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज डाल देंगे। जिसको क्लास लेना है वो आधार कार्ड डालेगा, फेस साइड बैक साइड मैसेज डालेगा कि मुझे क्लास लेना है। जिसको स्टडी मटेरियल चाहिए वो पूरा अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस डालेगा और लिख देगा मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।